हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी आपके पौधे में अगर बार बार कीड़े लग रहे हैं, फंगस लग रहे हैं या पौधा बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है, मिट्टी में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे बार बार चींटियां चल रही हैं, पौधे में बार बार कीड़े लग जाते हैं और पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुकी हुई है या पौधे की जो कलियां हैं वो गिर जाती हैं। तो इसके लिए बहुत ही रामबाण उपाय बताऊंगी और आपके पौधे जो हैं ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो फिर से ग्रोथ करना शुरू करेंगे। तो अक्सर होता है पौधे में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, जैसे हमारे गुड़हल का पौधा है और इसमें फूल नहीं आते। बहुत सारे फ्रेंड्स का ये क्वेरी रहता है। तो आज मैं जो सल्यूशन बताऊंगी ये आप अपने घर में ही कर सकते हैं और बहुत ही आसान सा उपाय है। तो इसको करने से क्या होगा, आपके पौधे की मिट्टी अगर उपजाऊ नहीं है या मिट्टी में कोई भी कीड़े लग रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा है, मिट्टी में कोई भी दीमक है या चींटियों ने घर करके रखा है या मिट्टी में फंगस लगी हुई है, तो ये सॉल्यूशन से आपके पौधे की जो ये सारे प्रॉब्लम है वो चले जाएंगे। अक्सर होता है जो गुड़हल की कलियां गिरने लगती हैं तो मिट्टी में कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो मिट्टी में चलते हैं और वो कलियों के अंदर जाके घर बना लेते हैं। तो अगर इसको एकदम जड़ों से ठीक करनी है तो ये जो आज बताऊंगी आपको ये मिट्टी में डालना होगा। और मिट्टी में अगर फंगस भी लग रहे हैं या बार बार पौधे के पत्ते पीले आ रहे हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। और ऑर्गेनिक जहाँ पे खेती की जाती है, ऑर्गेनिक खेती पे ये जो मैं खाद बताऊंगी ये एक खाद भी है, एक बूस्टर खाद भी है और इसका इस्तेमाल ऑर्गेनिक तरीके से भी किया जाता है, जहाँ पे ऑर्गेनिक खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, होममेड जो खाद बनती है वो पौधे को कोई भी नुकसान नहीं करती। आपके पौधे के जो पत्ते हैं वो मुड़े सिकुड़े आ रहे हैं क्योंकि पौधा अपना न्यूट्रिशन मिट्टी से ले नहीं पा रहा है, मिट्टी में पहले से ही फंगस लगे हुए हैं। तो ये बरसात का टाइम है, इस टाइम पौधे में बार बार फंगस लगती है, कीड़े लगते हैं या मिट्टी में अगर आपको स्लग्स या स्नेल्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो खाद है इसे देने से मिट्टी में अगर स्लग्स है या स्नेल्स है वो भी चले जाएंगे। और पौधे में फ्लावरिंग लेने के लिए पौधे की ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है और ग्रोथ होने के लिए मिट्टी जो है, मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मिट्टी का जो पीएच है उसको बैलेंस करके रखना पड़ेगा और जैसे हमारा गुड़हल है, गुलाब है, उस तरह के पौधे में थोड़ी सी एसिडिक मिट्टी चाहिए। और आज जो खाद बताऊंगी इसे देने से मिट्टी का जो एसिडिक लेवल है थोड़ा सा बना रहेगा, यानी थोड़ी सी एसिडिक साइड की मिट्टी बनेगी और तभी जाके पौधे अपना न्यूट्रिशन मिट्टी से ले पाएंगे और अच्छे से अच्छा ग्रोथ भी करेंगे और फ्लावरिंग भी करेंगे। तो अभी जो आपको काम करनी है, पौधे को आप बरसात में रख सकते हैं और इससे क्या होगा, पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से शुरू हो जाएगी। गर्मी के बाद जब बरसात आती है तो पौधे को नई जान मिल जाती है। बरसात का पानी पौधे के लिए अमृत होता है, लेकिन आपको ड्रेनेज होल का ज़रूर से चेक कर लेनी है ताकि जो बरसात का पानी है वो एक्सेस पानी से पौधे में कोई भी नुकसान ना हो। मेरे पौधे में बार बार कीड़े लग रहे हैं और चींटियाँ हैं, मिलीबग है, इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको कम से कम नीम ऑयल का छिड़काव करनी है, कम से कम वीक में एक बार आपको ज़रूर से कर लेनी है। तो आज का जो स्पेशल खाद है वो महीने में सिर्फ एक ही बार देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। ये खाद देने से पौधे की जो ग्रोथ है उसको बूस्ट होगा, फ्लावरिंग भी बूस्ट होगा। तो अभी बरसात का टाइम है और बरसात के टाइम में कौन-कौन से खाद दिया जाता है, तो उस पर मैं डिटेल्स वीडियो शेयर करती जा रही हूँ। और मैंने लास्ट जो 2 वीडियो बताई है, उनमें भी आपको ऐसे बहुत सारे खाद मिल जाएँगे जिससे आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी बने रहेंगे। पौधे की जो जड़ें हैं उनको ताकत मिलेगी और जड़ें जब ताकतवर बनेंगे, पौधा अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। तो वो लास्ट वीडियो ज़रूर से जाके देखिए और उसमें जो मैंने बताई है वो न्यूट्रिशन देने से पौधे की ग्रोथ 4 गुना हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने जितने सारे खाद आपसे शेयर करती जा रही हूँ ये ऑलमोस्ट सारे ही ऑर्गेनिक खाद हैं और ऑर्गेनिक खाद से ही हमारे पौधे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बने रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधे लीटर जो खाद लिया है वो क्या है आगे मैं बताऊँगी। यहाँ पे मैंने लिया है हींग और हींग का जो पाउडर है वो लिया है। आपके पास अगर दाने फॉर्म में अगर है तो वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हींग लिया है, जो घर में हम किचन में जो हींग का इस्तेमाल करते हैं वो देने से मिट्टी में जो अगर कीड़े हैं, फंगस है या कोई भी जड़ों में अगर कोई भी खराबी है या जड़ों में कोई भी रोग लगा हुआ है, दीमक है, तो वो भी चला जाता है। तो ये है हींग और हींग की जो स्मेल होती है वो कीड़ों को पसंद नहीं होता और आपको इसका इस्तेमाल जो करना है महीने में सिर्फ एक ही बार करना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ छोटे स्पून से लिया है, हाफ़ टी स्पून, और इतना ही देना है हाफ़ लीटर पानी के लिए। हाफ़ लीटर जो मैंने लिया है खाद उसमें सिर्फ हाफ़ टी स्पून ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है।
बाद में हम इसे बहुत ही अच्छे से डाइल्यूट भी करेंगे। और इसको जब भी देना है मिट्टी थोड़ी सी हल्की मॉइस्ट रहे, यानी बहुत ज़्यादा सूखी मिट्टी भी नहीं रहनी है और बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी भी नहीं, यानी अभी अभी बरसात हुई है मिट्टी गीली है तो आपको नहीं देना है। लेकिन आपको अगर सुबह सुबह बारिश हुई है और शाम को मिट्टी हल्की मॉइस्ट है तो उस टाइम आप दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं छोटे से पौधे में कैसे फ्लावरिंग शुरू हो रही है। ये कटिंग से ग्रो किया हुआ पौधा है और इसमें बार बार कलियां बनती है। तो भरी बरसात में आपके पौधे ना ही मरेंगे, ना ही आपके पौधे ख़राब होंगे और पौधे की जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत बनेंगी, तो पौधा अपना न्यूट्रिशन खुद ब खुद ले पाएगा। इसके लिए आपको प्लांट की जो ओवरऑल ग्रोथ है इस पर ध्यान देना है और इस पर मैं सारे ही डिटेल्स वीडियो शेयर करती जाती हूँ। आपने अगर नाइट्रोजन खाद पौधे में नहीं दिया है तो कम से कम महीने में एक बार एक मुट्ठी कंपोस्ट ज़रूर दे दिया कीजिए। और फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइज़र के ऊपर अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखी है। उनमें आपको 500 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी कैसे आप अपने पौधे में फ्लावरिंग ले सकते हैं और इस पर सारा डिटेल्स वीडियोस जेन्युइन वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पे मैंने जो खाद बताई है, यहाँ पे मैंने हींग देकर इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था ताकि ये बहुत अच्छे से डाइल्यूट हो जाए। और ये जो पानी आप देख रहे हैं ये चाय है और ये पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी चीज़ है। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून चाय लिया है और इसको आधे लीटर पानी में अच्छे से उबाल लिया है, यानी उबाल कर इसको ठंडा कर लिया है। और इसके बाद मैंने जो मिलाई है ये है हींग। हींग मैंने हाफ़ टी स्पून जो छोटे स्पून आते हैं उसके हाफ़ टी स्पून दिए हैं। तो इसको मैंने छान लिया है। चाय पत्ती के जो कण हैं वो उसको मिट्टी में डायरेक्ट नहीं जाने देना है, लेकिन चाय पत्ती जो बच जाएगी वो उस चाय पत्ती को आपको सुखाकर पौधे में आप डाल सकते हैं। तो चाय का जो पानी है ये पौधे के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। साथ में मैंने हींग मिलाई है और ये पौधे की जो ग्रोथ है उसको दुगनी बनाएगा। पौधे की मिट्टी में अगर कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं उनको भी दूर भगाएगा। और इसको जो डाइल्यूट करनी है, मैंने आधे लीटर खाद बनाई है, इसको कम से कम 2 लीटर नॉर्मल पानी मिलानी है तभी जाके पौधे में देना है। और मिट्टी आप देख सकते हैं हल्की मॉइस्ट है और हल्की मॉइस्ट मिट्टी में देना है। ज़्यादा सूखी मिट्टी, ड्राई मिट्टी है और दोपहर के तेज़ गर्मी में आपको नहीं देना है, आप शाम को दे सकते हैं। तो जब भी आपको लगे पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी है, पौधे में कोई भी पत्ते में कोई शाइन नहीं है या पौधे में बार बार कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, तो आपको ये खाद ज़रूर देनी है पौधे में। और ये जो मैंने चाय का पानी लिया है इसमें ना ही दूध है, ना ही चीनी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ चाय के पत्ती है और इसमें पानी में मैंने इसको उबाल के ठंडा करके लिया है और आपको भी ठंडा करके देनी है, पौधे में डालना है। तो आपके यहाँ अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपको 2 लीटर की जगह 3 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर देनी है। यानी आपके यहाँ अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है और आप पौधे में कोई भी खाद नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको जो डाइल्यूट करनी है यानी आधे लीटर खाद को आपको कम से कम 3 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर पौधे में डालना है। और इसको डालने से पहले पौधे की मिट्टी में थोड़ा-सा पानी डाल देनी है, यानी मिट्टी को हल्की मॉइस्ट कर लेनी है। यानी बहुत ज़्यादा धूप के बाद आपको पौधे में डायरेक्ट ये खाद नहीं देनी है, ये थोड़ा-सा गर्म खाद होती है। ऑर्गेनिक खाद के ऊपर मेरे चैनल पर आपको 590 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। आप अपने पौधे में इस तरह भर-भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं, ग्रोथ ले सकते हैं। और ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।